देखो बेटा, क्लास 10th मैथ पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हम ढूंढ के लिए ला रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और सवाल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग चलो देखते हैं सवाल नंबर 1। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। यहाँ लिखा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। देखो बेटा, यहाँ 2x मिल रहा है, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। अब बेटा बीच वाले जो चिन्ह आपके हैं वो गायब हो गए, उनसे आपका मतलब नहीं है। ये प्लस माइनस कैंसिल, 3y प्लस के और 4y प्लस के बेटा 7y प्लस के हो गए। 21, 11 और 24 को जोड़ दिया 35 हो गए। y बराबर 35 और बटे हमने 7 कर दिया। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, y बराबर 5 आ गया। y का मान निकल आया। हमसे कह रहा है y बराबर mx प्लस 3, हमसे ये पूछ रहा है। तो बेटा हम यहां लिखेंगे y का मान कितना निकला? 5। y का मान 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब समीकरण नंबर बेटा देखो एक लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11। हमको निकालना है x का मान 2x प्लस 3 गुणे y का मान। देखो अपने पास कितना निकला? 5। यहाँ 5 रख दीजिए और बराबर 11 लगा दीजिए। 2x प्लस 5 15 बराबर 11। तो बेटा देखो इधर इसको चेंज करो, 2x बराबर 11 माइनस 15। आप यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अब देखो बेटा 2x बराबर माइनस के 4 बचे, तो x बराबर माइनस 4 बटे 2 काट दीजिए, x बराबर माइनस 2 निकल आया। y का मान आपके पास 5 निकला और x का मान माइनस के 2 निकल आए। अभी हम आंसर नहीं पहुंचे। अब हमसे देखो बेटा पूछ रहा है y बराबर mx प्लस 3। ये सवाल हमसे पूछ रहा है y बराबर mx प्लस 3। अब बेटा इसको हम इरेज किए दे रहे हैं और हमको याद रखना है कि y का मान हमारे पास 5 था और x का मान माइनस के 2 है। सवाल देखो लिखा है y बराबर 3x mx प्लस 3 लिखा है। y का मान 5 लिखो, m का मान निकालना और x का मान माइनस के 2 था और प्लस के बेटा 3 लिख दो। 5 इधर है, 3 को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस के 2m बचे। 5 में 3 गया 2 बराबर माइनस के 2m। तो m बराबर 2 बटे माइनस यहाँ लगा 2 काट दीजिए, m बराबर माइनस 1। देखो बेटा इसका जो सवाल नंबर पहला था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और आने वाला परीक्षा में की दृष्टि से आने वाला सवाल है। आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत हो हम सवाल बता ही रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर हम अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं। बोर्ड में आने वाले सवाल बेटा y का मान निकला था 5 और x का मान निकला -2 और m का मान हमसे पूछ रहा था, m का मान हमने -1 निकाल दिया। राइट। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, इसको इरेज किए दे रहे हैं। जो दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, आप हम उससे पूछिए, हम आपको बताएंगे। अगला सवाल नंबर देखो बेटा, दूसरा सवाल भी बहुत इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहां लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, अंतर दिया है।
अंतर बराबर बेटा 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या बराबर दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है। देखो बेटा कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या बेटा आपकी हो गई x बराबर, और दूसरी संख्या हमने क्या लिया था y, और गुणे 3 यानी 3 गुनी, x बराबर 3 y समीकरण नंबर 2। यहां तक हम पहुंच गए। अब बेटा हमको लिखना है x का मान कितना, 3y, x का मान 3y समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब बेटा हम इसमें रखेंगे x का मान 3y, सवाल था x माइनस वाई बराबर 26, x का मान बेटा रखो 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में एक y चला गया, 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2। बेटा काटोगे तो y बराबर कितना निकल आया, 13, y का मान निकल आया। अब यहां आपको लिखना है y का मान 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखो बेटा समीकरण नंबर 2 लिखा था x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो बेटा x बराबर 39 निकल आया। तो पहली संख्या आपकी हो गई 39 और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 13। अब अंतर पूछ रहा है, चेक कर लीजिए, 39 यहां लिख दीजिए और 13 यहां लिख दीजिए, 39 में 13 से आप निकाल दीजिए, 26 बच जाएगा। आपके समझ में आ रही है बात। अब अगला सवाल देखो। देखो बेटा हम आपके लिए आते हैं, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत जब हम दोनों लोग मिलकर साथ में करेंगे तो मेहनत डबल रंग उत्पन्न कर देगी। हमारी मेहनत आपकी सफलता, आपकी तरक्की, आपका भविष्य तय करती है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं उनके अनुसार आपको का पालन करना है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हम कल लाइव आने वाले हैं, हमसे जुड़िए और जो समस्या है, जो सवाल नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट करिए, हम आपको सवाल बताएंगे। बेटा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सफल होनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए हमको मेहनत। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, यहां सवाल था 2x माइनस 3y बराबर 8। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 8 रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। लेकिन लेना बेटा कहां से है, एक सूत्र होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। आपको यहां से लेना है सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। संगत पूछ रहा, असंगत आज हम आपको क्लियर कर दें। संगत असंगत अपरिमित रूप से अनेकल, अद्वितीय हल, इनमें से कोई हल नहीं। हम पिछले वीडियो में आए थे, वहां अद्वितीय और इनमें से कोई नहीं हम करा चुके हैं। देखो यहां लिखा है पहले वाले में a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर बेटा 8। आपसे पूछ रहा है संगत है या असंगत। हम इसको लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अब यहां लिखो नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि यहां लिखा है 3/2 बराबर 2/-3। अब यहां हम नॉट इक्वल लगा देंगे और लिखेंगे ये कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। असंगत पूछता तो हम इसको ऐसे बनाते, a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। ये बेटा आपका असंगत में जाएगा। अगर इस तरह कोई फार्मूला लिखा है तो असंगत में जाएगा। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम नहीं मैच कर रहा तो नॉट इक्वल लगाएंगे और संगत लिख देंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं
कि आपके सवाल समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हम वीडियो ला के सवाल ला के आपको पढ़ाएंगे। और रैखिक समीकरण अभी लेसन चल रहा है, इसके बाद और लेसन है। पूरी मैथ हम बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात?